प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सफलतापूर्वक 11 साल पूरे किए हैं। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और किस तरीके से इस 11 वर्षों में सेवा सुशासन का ये कार्यकाल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा जी हैं। सर, इन 11 वर्षों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उस कालखंड को याद करिए। पूरे देश में किस बात की चर्चा होती थी? पूरे देश में 2014 के पहले वाले 10 साल, 2004 से 2014 जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। 2G, 3G, कोल ब्लॉक, कॉमनवेल्थ घोटाला, चारों तरफ भ्रष्टाचार के अलावा कोई चर्चा नहीं होती थी। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 से आज 2025 का ये 11 वर्षों का कालखंड देखिए। जो सबसे बड़ा चैलेंज था, केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को एकदम मूल से नष्ट करना, और आज गर्व से हम ये कह सकते हैं कि इस 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार है। दूसरा, उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। ये नारा नहीं था, ये उनकी सरकार का दर्शन था। ये भारतीय जनता पार्टी का दर्शन था कि बिना किसी भेदभाव के सबका विकास हम करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा दर्शन है और ये 11 वर्षों में उन्होंने करके दिखाया। दुर्भाग्य था कि इसी उनके कालखंड में ही, उनके समय में ही कोरोना जैसा एक महामारी आई, जो शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी कह सकते हैं। पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, जिसने यूरोप के कई देशों के रास्तों पे शमशान की तरह स्थिति बन गई। लाशें जहाँ तहाँ, हाँ, वो भी त्रस्त हो गए। आज विश्व बैंक भी मानता है कि उस कालखंड में भारत ने, जो 140 करोड़ लोगों का देश है, जिस तरीके से उसने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस महामारी का सामना किया, वो एक आदर्श रणनीति थी, आदर्श स्थिति थी। तो वो एक रूप नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बदले हुए भारत का रूप देखा। आप देखिए, अभी जब पहलगाम वाली नरसंहार हुआ, हिंदुओं को उनका धर्म पूछ पूछ करके मारा गया, पूरा देश क्रोध से उबल रहा था और उस समय एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश ने लिया। और भारतीय सेनाओं ने जिस तरीके से एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा भीतर जा करके आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए, उनके सैन्य ठिकानों पे हमले किए, एक मैसेज दिया कि आप भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने का शिविर पाकिस्तान के किसी भी कोनों में लगाओगे तो हम उसको नस्तानाबूद कर देंगे। एक मैसेज दिया भारत ने। तो ये बदला हुआ भारत है। रक्षा की ज़रूरतों का विषय आप देखिए ना, रक्षा की सामग्रियों का एक बहुत बड़ा मार्केट भारत था। आप देखिए, घोटाले, बोफर्स घोटाला देश का, दुनिया का सबसे चर्चित घोटाला हुआ था। तो रक्षा की छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी हम विदेश पे निर्भर रहते थे, क्योंकि मोटा कमीशन था उसमें। भारत ने उस पूरे इकोसिस्टम को बदल डाला। एक नया भारतीय इकोसिस्टम डेवलप हो गया, जिसके भीतर अब भारत अपनी रक्षा सामग्रियों का निर्माण करता हुआ दिखेगा। तेजस से लेकर के, ब्रह्मोस से लेकर के निर्यातक बनने जा रहा है। और आपको मजे की बात बताएं, 23,000 करोड़ रुपए की रक्षा सामग्रियों का हमने निर्यात किया है। अभी इस देश में पहले विकास कार्यों के लिए विदेश से ऋण लेने पड़ते थे। आज हमारा अपना धन इतना ज़्यादा है कि किसी भी विकास के काम के लिए हमारे पास पैसे का अभाव नहीं है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, 2014 में केवल 6 एम्स थे, आज 26 एम्स पे काम हो रहा है, 19 तो ऑपरेशनल हो चुके हैं। ये आज का बदला हुआ भारत, हम समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्मित ये भारत अब ये रुकने वाला नहीं। तो अब ये भारत रुकने वाला नहीं है और पिछले 11 वर्षों की जो गाथा है वो अनगिनत गाथा है, जिसमें भारत ने कई माइलस्टोन तय किए हैं। और आज जो दुनिया का इकोसिस्टम है वो भारत अपने शर्तों के अनुसार उसको बदलता भी है,
उसको रचता भी है और उसमें बसता भी है। अपने सहयोगी विकास और प्रणय के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।